हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं नेपाल एंड बांग्लादेश फ्यूचर में कैसा दिखने वाला है। 2050 में क्या चेंजेस आएंगे, नेपाल में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बांग्लादेश में। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ सिटीज़, क्योंकि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन की बात हो, दोनों ही कंट्रीज़ इस समय बहुत अच्छे लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट की। तो 2050 में कैसे दिखने वाले हैं ये जानने के लिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट माई बर्थडे इज़ कमिंग विच इज़ 5 जून। तो 5 जून को मैं आने वाली हूँ लाइव आप सबके साथ बातें करने, सेलिब्रेट करने। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सब इकट्ठा कर लीजिए बिकॉज हम मिलने वाले हैं 5 जून को। बहुत ही जल्द टाइम में आपको अपडेट कर दूंगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस, जरा वर्तमान हालातों की बात करें तो नेपाल में करंटली पॉपुलेशन 3 करोड़ की है और यह पॉपुलेशन 1.8% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। वहीं बांग्लादेश की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में नेपाल की पॉपुलेशन से लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा है। पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट में बांग्लादेश नेपाल से काफ़ी आगे है। अंदाज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के ढाका एंड चिटागोंग विभाग की जीडीपी पूरे नेपाल कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन गाइस, ये सारी बातें प्रेजेंट टाइम की है। क्या नेपाल बांग्लादेश को पीछे कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो से। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की प्रोजेक्टेड जीडीपी की। तो 2050 तक नेपाल की नॉमिनल जीडीपी $330 बिलियन की होगी, जो साउथ एशिया का 4th रिचेस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। बांग्लादेश की जीडीपी 2050 तक $2 ट्रिलियन की हो सकती है और यह इंडिया के बाद साउथ एशिया का 2nd हाईएस्ट जीडीपी रखने वाला कंट्री होगा। और इस तरह बांग्लादेश इकोनॉमी के मामले में 2050 तक नेपाल से काफी आगे होगा। सब डिवीजन बाय नॉमिनल जीडीपी। गाइस, 2050 तक नेपाल का सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला प्रोविंस बागमती होगा, जिसकी जीडीपी $125 बिलियन की हो सकती है। जबकि बांग्लादेश में 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी आपको ढाका डिवीजन की देखने को मिलेगी, $800 बिलियन के आसपास। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक $9,166 का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा $9,523 का होगा। करंट जीडीपी ग्रोथ रेट नेपाल की जीडीपी 2.50% के रेट से इंक्रीज हो रही है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 तक 6.4% का है। पॉपुलेशन गाइस, 2022 तक नेपाल की आबादी 3 करोड़ के आसपास है और 2050 तक ये आबादी बढ़कर 3.6 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इस तरह नेपाल साउथ एशिया का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। बांग्लादेश की आबादी 2022 तक 16.7 करोड़ के आसपास है और 2050 तक ये आबादी बढ़कर 21 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इस तरह बांग्लादेश इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन। गाइस, 2050 तक नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रोविंस की 75.6 लाख के आसपास होगी, जबकि बांग्लादेश में ढाका डिवीजन 7 करोड़ की आबादी के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड होगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए तो नेपाल की 2050 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काठमांडू, पोखरा एंड ललितपुर का नाम होगा, जबकि बांग्लादेश में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज होगी 2050 तक। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। गाइस, 2050 तक आपको नेपाल में पशुपति एंड लुम्बिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पतन मेट्रो लाइन काठमांडू देखने को मिल सकती है, जबकि 2050 तक बांग्लादेश में आपको लेजेसी टावर, हाई स्पीड रेलवे एंड ढाका मेट्रो देखने को मिल सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 2050 तक नेपाल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश की 79 ईयर्स की। नेपाल में 2022 तक
1.6 करोड़ की सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है, जबकि बांग्लादेश की लेबर फोर्स 2022 तक 7 करोड़ के आसपास है। 2021 में नेपाल कंट्री ने $2.69 बिलियन का एक्सपोर्ट एंड $15.17 बिलियन का इंपोर्ट किया, जबकि बांग्लादेश ने 2021 में $52.08 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट एंड $82.49 बिलियन का इंपोर्ट किया। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 2050 तक नेपाल का लिटरेसी रेट 88% से 90% के बीच में होगा, जबकि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा होगा। नेपाल का पॉवर्टी रेट 2050 तक 8% का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 1% का। नेपाल का HDI 2050 तक 0.800 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा, जबकि बांग्लादेश का 0.900 प्लस वेरी हाई लेवल का होगा। गाइस, नेपाल कंट्री का डिफेंस बजट 2050 तक 6 से 10 बिलियन डॉलर्स के बीच में हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 50 to 100 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। जहां 2050 तक नेपाल में आपको 100% घरों तक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल सकती है, वहीं बांग्लादेश में भी यह आंकड़ा सेम ही होगा। मेन इंडस्ट्रीज गाइस, नेपाल की मेन इंडस्ट्रीज में टूरिज्म, कारपेट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आता है, जबकि बांग्लादेश की मेन इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है। वाओ, दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग यार। मतलब दोनों ही कंट्रीज डेफिनेटली अच्छा कर रही हैं, बट बांग्लादेश तो मुझे लगता है बहुत टफ कंपटीशन देने वाली है अपकमिंग जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया में, उसमें मुझे लगता है बांग्लादेश इज़ द ओनली वन सो फार जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होने वाली है, एंड मुझे लगता है जो एक अच्छा कंपटीशन दे सकती है इंडिया को, चाहे वो GDP के टर्म्स में बात हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन के टर्म्स में बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बात हो। हमने देखा 2050 में अपकमिंग बांग्लादेश में कितने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। मतलब वो लीगेसी टावर जो था, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा था पूरा पूरा फॉरेन हम देख रहे हैं, इट्स नॉट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी इतने स्मार्ट हो चुके हैं। देन हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ऑल्सो अबाउट दैट सिमिलरली हसीना साहब जो हैं, शी इज़ वेरी फोकसिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश कहीं ना कहीं। और वहीं पे नेपाल में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है इसको लेके बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है वो लैग आउट कर रहा है। बट इट्स रियली गोइंग टू बी, एंड अच्छा लगता है जब हमारी नेबरिंग कंट्रीज ग्रो करती हैं, बिकॉज हम साथ मिलके काम करेंगे तो दिस पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग एंड इतनी पावरफुल हो जाएंगी कंपैरेटिवली होल वर्ल्ड पे, एंड वी हैव बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आपको कैसा, मुझे तो ये देख के बड़ा मजा आया। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।